सारादा उचिया कोनोहा के उचिया क्लैन की कुनोइची है। सारादा सिर्फ अपने माँ के साथ बड़ी हुई, इसीलिए सारादा को पता नहीं है कि वो क्या है और वो क्या बन सकती है। नारुतो उजुमाकी से मिलने के बाद सारादा को समझ आया कि दूसरों के साथ कनेक्शन से कोई डिफाइन होता है और वो करंट टीम 7 की मेंबर है। वो होकागे बनने का सपना भी देखती है, बिल्कुल नारुतो की तरह। बैकग्राउंड: सारादा साकुरा और सास्के की बेटी है। सारादा का जन्म ओरोचिमारू के एक हाइडआउट में हुआ था जब साकुरा सास्के के साथ ट्रैवल कर रही थी। डिलीवरी में कारिन ने भी हेल्प किया था। कारिन ने सास्के के साथ कनेक्शन रखने के लिए सारादा के अम्बिकल कॉर्ड को रख लिया था। उनका परिवार फिर वापस कोनोहा आ गया। सारादा को रेस करने के लिए सास्के कागुया ओसुसुकी पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए विलेज से बाहर ही रहता था। सारादा को एक बार हाई फीवर हो गया था, जिसके बाद उसे चश्मा लग गया, जो कारिन का गिफ्ट था, जो सारादा को नहीं पता था। सास्के के हमेशा बाहर रहने की वजह से सारादा सास्के के बारे में कुछ नहीं जानती थी। साकुरा हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश करती रहती थी और सारादा से कहती थी कि मिशन पूरा करने के बाद उसके डैड वापस आ जाएंगे। साकुरा अपने बचपन के दोस्तों के साथ अब भी क्लोज थी, इसीलिए सारादा उसके दोस्तों के बच्चों के साथ भी फ्रेंड्स बन गई। नारुतो के होकागे इनॉग्रेशन के दिन सारादा अपने मदर और चोचो के साथ उसे देखती है। एकेडमी एंट्रेंस आर्क: एकेडमी के पहले दिन सारादा अपने क्लास का एंट्रेंस सेरेमनी अटेंड करती है और शिनो आबुरामे के क्लास में प्लेस्ड होती है। सारादा को पसंद नहीं था जब चोचो उसे और बोरुटो को क्लोज फ्रेंड्स कहती है। उनके पेरेंट्स की वजह से बोरुटो और इवाबे के फाइट को देखने के लिए सभी क्लास स्किप कर देते हैं। तब आंको मितराशी सभी को डांटती है। जब क्लास को समनिंग टेक्निक सिखाया जा रहा था, सारादा और बोरुटो में झगड़ा हो जाता है। क्लास जेंडर ग्रुप में बढ़ जाता है। ये देख के शिनो बॉयज और गर्ल्स के बीच रेस करवाता है। चैलेंज बहुत इंटेंस होने लगता है और बॉयज के ग्रुप में सिर्फ बोरुटो, शिकाडाई और इनोजिन बचते हैं। बोरुटो को एक समनिंग स्क्रोल मिलता है और वो एक स्नेक लाइक क्रिएचर को समन कर देता है, जो चोचो को रूफ से गिरा देता है। सारादा और बोरुटो उसे बचा लेते हैं और कोनोहामारू उसे रोक लेता है। इस बीच सुमिरे काकेई फ्लैग ले लेती है और गर्ल्स की टीम जीत जाती है। जब मित्सुकी उसके क्लास को ज्वाइन करता है, बहुत सी लड़कियों को वो हैंडसम लगता है। बाद में सारादा मित्सुकी के वेलकम पार्टी को अटेंड करती है, जिससे मित्सुकी अपने विंड रिलीज से खराब कर देता है, जिसके बाद एक रिपेयरमैन पागल हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स उससे लड़ने लगते हैं और उसे शांत कर देते हैं। सुमिरे ने मागिरे के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो फिर भी उसे स्टॉक कर रहा था। सारादा और चोचो सुमिरे के साथ थे। मागिरे उन्हें उलझाकर सुमिरे को किडनैप कर लेता है। फ्री होने के बाद वो लोग सुमिरे को एकेडमी रूफ पर ट्रैक कर लेते हैं। सारादा मागिरे के कुना अटैक को ब्लॉक कर देती है। चोचो मागिरे से बात करती है और वो पोजेशन से फ्री हो जाता है। नाइट ट्रेनिंग करने के बाद सारादा बोरुटो से मिलती है, जो कागेमासा के बारे में बात करने लगता है और फिर किसी का पीछा करने के लिए चला जाता है। सारादा उसके पीछे जाती है और उसे पोजेस्ड गांगुरो कामाकुरा से बचा लेती है और उस एक्टर को भी हरा देती है, जिससे वो भी फ्री हो जाता है। वर्क प्लेस फील्ड ट्रिप के लिए चोचो और सारादा एक नेल सैलून जाने का डिसाइड करते हैं। सुमिरे, वासाबी और नामिदा पर एक पोजेस्ड विलेजर अटैक कर देता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उन्हें हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। सुमिरे के एब्सेंस में शिनो सारादा को इंचार्ज बना देता है। फिर सुमिरे के वापस आने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। सारादा उचिहा आर्क: एकेडमी ग्रेजुएशन नजदीक आ रहा था। सारादा को सबसे जलन हो रहा था कि वो अपने फादर के साथ ट्रेन कर रहे हैं। साकुरा सारादा के सवाल का जवाब नहीं दे पाती है कि सास्के चश्मा पहनता है या नहीं। साकुरा एक्सीडेंटली घर को डिस्ट्रॉय कर देती है जब सारादा पूछती है कि वो मैरिड है भी या नहीं। साकुरा बेहोश हो जाती है। साकुरा को शिजुने के केयर में छोड़कर सारादा को ताका का एक ग्रुप फोटो मिलता है, जिसमें उसे कारिन पर शक होने लगता है। सारादा चोचो से मिलती है, जिसे अपने पेरेंट्स पर भी डाउट था। सारादा सास्के के पास जाने का डिसाइड करती है। सारादा होकागे ऑफिस जाती है, जहां वो नारुतो की सास्के से मिलने के प्लान्स के बारे में सुन लेती है। वो चोचो के साथ उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। वो बोरुटो को लेट से नारुतो के लिए लंच लाते हुए देखती है। सारादा नारुतो तक लंच पहुंचाने का ऑफर करती है, एक रीजन बनाने के लिए, जो बोरुटो मान जाता है। वो लोग नारुतो तक पहुंच जाते हैं, जहां उन पर एक लड़का शिन उचिहा अटैक कर देता है। वो सारादा को अपने साथ ले जाना चाह रहा था। नारुतो उन्हें बचा लेता है। फिर वो लड़का रिट्रीट कर लेता है। नारुतो फिर उन्हें अपने साथ आगे ले जाता है। नारुतो सारादा को सास्के के बारे में बताता है और ये भी कि वो उसके जैसी ही दिखती है। रिच टावर पहुंचते हुए सारादा बाथरूम जाने का एक्सक्यूज देती है ताकि वो सास्के को पहले देख सके। सारादा अपने शारिंगन अवेक कर लेती है। टावर में घुसने से पहले जहां सास्के सारादा पर अपनी तलवार तान देता है, उसे शिन का एसोसिएट समझकर सारादा डैड कहती है और सास्के समझ जाता है कि वो सारादा है। तभी वहां नारुतो और चोचो आते हैं। सास्के नारुतो को अपने साथ बच्चे लाने के लिए डांटता है। तब सारादा कहती है कि
वो यहाँ बिना परमिशन के आई है सास्के से ये पूछने के लिए कि साकुरा उसकी मदर सच में है या नहीं। सास्के कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और सारादा बाहर जाकर रोने लगती है। नारुतो सारादा के पास जाता है, तब उन पर एक दूसरा शिन उचिहा अटैक कर देता है अपने क्लोन्स के साथ। नारुतो और सास्के सारादा को बचाते हैं, तभी साकुरा आ जाती है और बड़े शिन पर अटैक करती है, जो साकुरा के साथ ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। सास्के शिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ओरोचिमारू के पास जाने का डिसाइड करता है। उसके हाइड आउट पहुंचकर सारादा टीम ताका को वहां देखती है। सारादा सुइगेत्सु से उसके डाउट्स के बारे में बात करती है। सुइगेत्सु उसके और कारिन के अम्बिकल कॉर्ड को डीएनए टेस्ट करता है, जो असल में साकुरा का था, इसीलिए रिजल्ट परफेक्टली मैच करते हैं। नारुतो सारादा को कंफर्ट करता है, फिर वो लोग साकुरा को बचाने जाते हैं। शिन के हाइड आउट पहुंचकर सास्के साकुरा को बचा लेता है और शिन के क्लोन्स उसे ही मार देते हैं। नारुतो और सास्के उसके क्लोन्स से लड़ते हैं। सारादा भी उनकी हेल्प करती है। नारुतो सभी क्लोन्स को डराकर शांत कर देता है, जिसके बाद सारादा, साकुरा और सास्के अपनी डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। शिन के क्लोन्स को वो लोग कोनोहा ऑर्फनेज में दे देते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सारादा एक फैमिली फोटो लेती है, फिर वो सास्के को मिशन के लिए ऑफ करती है। एकेडमी में सारादा बोरुटो को थैंक्स करती है और बताती है कि वो होकागे बनना चाहती है। सारादा अपने शारिंगन से बोरुटो के शैडो क्लोन टेक्निक को कॉपी कर लेती है और अपने डोजुत्सु की सीक्रेट प्रैक्टिस करती है। नारुतो शिंडेन पेरेंट एंड चाइल्ड डे। न्यू कोनोहा हॉलिडे पेरेंट एंड चाइल्ड डे के दिन सारादा बोरुटो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। बाद में उससे खुशी होती है ये जान के कि सास्के विलेज आ चुका है। सास्के सारादा के साथ ऑकवर्ड बिहेव कर रहा था और सारादा भी एम्बैरस हो रही थी। सारादा फिर वहां से चली जाती है। बोरुटो सारादा के पास आता है। सारादा को लग रहा था कि सास्के उसे पसंद नहीं करता। बोरुटो उसे समझाता है कि वो सास्के को अच्छे से नहीं जानती है और उसे ये कोशिश करनी चाहिए, तब सारादा सास्के के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाती है। बाद में शुरिकन स्किल्स के प्रैक्टिस करते हुए सास्के फिर सारादा के पास आता है और उसे होकागे बनने के गोल की तारीफ करता है और कहता है कि वो सास्के से भी अच्छी होकागे बनेगी और वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। दिन के एंड में सास्के और सारादा घर जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली एक साथ डिनर करते हैं। स्कूल ट्रिप आर्क। सारादा बोरुटो को उनके क्लास ट्रिप का लीडर बनवा देती है। किरिगाकुरे पहुंचने के बाद कागुरा काराताची उनके क्लास को एस्कॉर्ट करता है। वो लोग 5th और 6th मिजुकागे से भी मिलते हैं। बाद में सारादा सुरुचि हाचिया को इंजर्ड देखती है और उसे ट्रीट करती है, जो उसे बताता है कि बोरुटो खतरे में है। वो बोरुटो को किरिगाकुरे एकेडमी में ढूंढ लेती है, जो इंजर्ड हो चुका था। वो उसे ट्रीट करती है। बोरुटो बताता है कि शिजुमा होशिगाकी कागुरा को परेशान कर रहा है। वो टीचर्स को शिजुमा के बारे में बताना चाह रही थी, पर बोरुटो उसे रोक लेता है। जब मिजुकागी को पता चलता है कि कागुरा ने शिजुमा के गैंग के साथ किरी को धोखा दे दिया है, बोरुटो और सारादा उसे अप्रोच करते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। सारादा चोजुरो से पूछती है कि क्या सच में कागुरा को वो मार देगा, और फिर कहती है कि एक कागे किसी के लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करते। फिर वो बोरुटो और सारादा की बात मान लेता है और फिर उन्हें गाइड करता है। मेमोरियल पार्क पहुंचने पर शिजुमा एरिया को मिस से कवर कर देता है। इचिरोता शिबुकी से ग्राउंड को ब्रेक कर देता है, जिसमें सारादा गिर जाती है। बूतान उससे लड़ने आता है। सारादा अपने शारिंगन से उसके टेक्निक कॉपी करके फाइट करती है। वो उसे गेंजुत्सु में डाल देती है और केव को एक्सप्लोड कर देती है पेपर बॉम्ब से, जिससे बूतान बेहोश हो जाता है। सारादा भी ढक कर बेहोश हो जाती है। सुरुचि सारादा को उसके होटल रूम तक ले जाता है, जिसके बाद क्लास कोनोहा वापस आ जाते हैं। बोरुटो, इवाबे और सारादा को उनके एक्शंस के लिए पनिशमेंट भी मिलता है। ग्रेजुएशन एग्जाम्स आर। एकेडमी के आखिरी दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए सारादा और कुछ स्टूडेंट्स कैंपेन पर जाते हैं कामिनारिमोन कंपनी ग्राउंड्स में। फिर वो अपने मदर के साथ शीनो को इंटरव्यू देती है अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में। बाद में नामिदा और वासाबी फेल करने वाले थे क्योंकि वासाबी निंजा नहीं बनना चाह रही थी। सारादा उनकी हेल्प करना चाह रही थी। बोरुटो सारादा को मोटिवेट करता है और सारादा उनकी हेल्प करने का डिसाइड कर लेती है। सारादा को तब पता चलता है कि वासाबी के पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया है। सारादा से कन्विंस होकर वासाबी अपने पेरेंट्स से बात करती है, जो उसकी बात मान लेते हैं। गेनिन एग्जाम्स के प्रिपरेशन में शीनो क्लास को रिटन टेस्ट के आंसर में चोरी करने का हिंट देता है, जो सारादा और उसके फ्रेंड्स कर लेते हैं और सभी लोग पास कर जाते हैं। अगले दिन स्टूडेंट्स को एकेडमी टीचर्स को फेस करना था। 24 आवर्स के लिए टीचर्स स्टूडेंट्स को एनालाइज करने वाले थे और उनका रियल टेस्ट ककाशी हाटाके था। टेस्ट शुरू होता है। सारादा और सुमिरे कोनोहामारू से फाइट करते हैं।
हैं और हार जाते हैं। बचे हुए स्टूडेंट्स रीग्रुप करते हैं और प्लान बनाते हैं। सारादा कोनोहामारू को गेंजुत्सु में डाल देती है और वो एलिमिनेट हो जाता है। सभी स्टूडेंट फिर बोरुटो के कॉपीज बन जाते हैं ताकि बोरुटो ककाशी से बेल्स ले सके। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं पर टाइम खत्म हो जाता है। ककाशी सभी को पास कर देता है क्योंकि वो लोग इस टेस्ट का असल मतलब समझ गए थे। जिसके बाद सारादा टीम 3 में प्लेस हो जाती है बोरुटो और मित्सुकी के साथ कोनोहामारू के लीडरशिप में। सारादा बोरुटो के साथ टीम नहीं होना चाह रही थी। दोनों होकागे के पास जाते हैं टीम चेंज करवाने के लिए। रास्ते में मिराई सारुतो भी उन्हें रोकती है पर वो लोग उसे ट्रिक करके हरा देते हैं। सारादा नारुतो के पास पहुंचकर उनके टीम का डेजिग्नेशन टीम 7 करने के लिए रिक्वेस्ट करती है जो नारुतो मान जाता है। गेनिन मिशन आर्क। नारुतो टीम 7 को उनका पहला मिशन देता है ग्रीन बैंक्स को बैंडिस से बचाने का। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि बैंडिस असल में निंजास है, जिससे कोनोहामारू मिशन को कंटिन्यू करने के लिए सोचने लग जाता है। वो किरी के साथ मैटर डिस्कस करता है। गेनिन्स आशिमारू को विलेज पर अटैक करते हुए देखते हैं। कोनोहामारू आ जाता है और वो रिट्रीट कर लेते हैं। किरी उन्हें बताती है कि वो लोग विलेज के ब्रिज के डीड के लिए अटैक कर रहे हैं। उस रात टीम 7 कुछ विलेजर्स को गेंजुत्सु से कंट्रोल देखते हैं और उन्हें फ्री कर देते हैं। फिर वो डिस्कवर करते हैं कि किरी किडनैप हो चुकी है। कोनोहामारू किडनैपर्स के साथ डीड एक्सचेंज करने जाता है। एक्सचेंज के बाद हिदारी और आशिमारू सभी को मारने का डिसाइड करते हैं। कोनोहामारू गेनिन से किरी को ले जाने कहता है। आशिमारू उनका पीछा करता है। बोरुटो और मित्सुकी सारादा को उसकी तरफ लॉन्च करते हैं जो उसे पंच मारकर हरा देती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद वो लोग कोनोहा वापस आ जाते हैं। ब्याकुया गैंग आर्क। ब्याकुया गैंग को पकड़ने के लिए टीम 7 अदर गेनिन्स टीम के साथ असाइंड होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए और उन्हें ट्रैक करने के लिए। थीफ कुछ विलेजर्स को मैनिपुलेट करके कामिनारी मॉन कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा देते हैं कि वो करप्ट है। सभी टीम वहां पहुंचते हैं। बोरुटो टीम 10 को पोजीशन छोड़ते हुए देखता है और उनका पीछा करता है। फिर उन्हें पता चलता है कि कुछ विलेजर्स गेंजुत्सु से कंट्रोल्ड है। सारादा उन्हें फ्री कर देती है और फिर नारुतो सभी को स्पीच देकर शांत करता है। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। एक बियर को पकड़ने के मिशन को कंप्लीट करने के बाद सारादा और मित्सुकी बोरुटो को अप्रोच करते हैं चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बोरुटो मना कर देता है पर सारादा उसे मना लेती है। सास्के बिना बताए घर आ जाता है। सारादा और साकुरा शॉक्ड हो जाते हैं। बाद में सारादा को बोरुटो के डील के बारे में पता चलता है कि वो रसेंगन सीख रहा है सास्के का स्टूडेंट बनने के लिए। वो बोरुटो को सास्के को रसेंगन बनाकर दिखाते हुए देखती है। सास्के कहता है कि इसका साइज छोटा है और बोरुटो वहां से चला जाता है। सारादा सास्के से कहती है कि बोरुटो ऐसे मेहनत कभी नहीं करता था। सास्के बताता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना रहा है। एग्जाम्स के फर्स्ट स्टेज में सभी को ट्रू और फॉल्स का सवाल मिलता है। एक बुक के रिकॉर्डिंग आंसर गेस करके उन्हें उस एरिया पर खड़ा होना था जिसके नीचे पिट होल रिवील होता है। टीम पास कर जाती है। सेकेंड स्टेज में टीम 7 किरिगाकुरे के टीम से फेस करती है। फ्लैग कैप्चर गेम में बोरुटो टीम को सबड्यू कर देता है। सारादा उनका फ्लैग ले लेती है और टीम फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। फाइनल्स में उन्हें 1-to-1 फाइट करना था। सारादा तारुई को सिंगल पंच में हरा देती है। सारादा फिर आराया से लड़ती है जो उसके सारे मूवमेंट्स को काउंटर कर रहा था। सारादा उसे गेंजुत्सु में भी नहीं डाल पाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो बस एक पपेट है और रियल आराया ऊपर था। वो सास्के से सीखे न्यू टेक्निक से पपेट को जला देती है और फाइनल मैच उसका बोरुटो और शिंकी के साथ होता है। बोरुटो सारादा टीम अप करके शिंकी से लड़ते हैं। शिंकी सारादा को हरा देता है और बोरुटो शिंकी को। सारादा बोरुटो के लिए खुश थी। फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि उसने कोते का यूज किया था। तभी किंशिकी और मोमोशिकी ओसुत्सुकी वहां अटैक कर देते हैं। सारादा ऑडियंस को हेल्प करती है। एक बाउल्डर सारादा की तरफ आता है। सास्के उसे बचा लेता है और फिर उसे लेकर नारुतो और बोरुटो के पास जाता है। नारुतो सास्के को बोरुटो और सारादा को लेकर जाने कहता है। मोमोशिकी नारुतो को ले जाता है। हॉस्पिटल में बोरुटो को होश आने के बाद सारादा उसे बताती है नारुतो के कैप्चर के बारे में। बोरुटो सास्के और अदर कागेस के साथ नारुतो को बचाने जाता है। वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं। सास्के विलेज में ही रुकने का डिसाइड करता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सारादा भी इससे खुश हो जाती है। सारादा सास्के को उसे ट्रेन करने कहती है जो सास्के मान जाता है। चोचो आर्क। पॉपुलर टीवी ड्रामा एक्टर्स तोमुरा और आशिना को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। टीम 7 और टीम 10 को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन किया जाता है। सारादा और उसकी टीम को आशिना को असाइन किया जाता है। सारादा चोचो के लिए चिंता कर रही थी क्योंकि वो तोमुरा को देखकर नर्वस हो रही थी। सारादा और एनॉयड हो जाती है जब तोमुरा चोचो को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। एक रेन निंजा उनके सेट्स पर अटैक करने लगता है और तोमुरा को किडनैप कर लेता है। फिर वो आशिना से 20 मिलियन रियो लाने का डिमांड करता है। जब एक्सचेंज
होता है। गेनिन से स्टैंड बाय में देखते हैं कोनोहामारू ने रेन निंजा को हराकर उसका डिस्गाइज ले लिया था और फिर उन्हें पता चलता है कि आशिना ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। वो एरिया को एक्सप्लोड करती है जिससे लैंडस्लाइड हो जाता है। वायर स्ट्रिंग्स का यूज करके गेनिन्स रॉक्स को रोक लेते हैं। आशिना के कैप्चर के बाद उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। मित्सुकी's डिसअपीयरेंस आर्क। कोनोहा में कागे समिट के दौरान सारादा और उसकी टीम ओनोकी से मिलते हैं। बाद में सभी मिशन सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब गेट गार्ड्स पर अटैक हो जाता है। मित्सुकी वहां नहीं आता। सारादा और बोरुटो कोनोहामारू से उसके बारे में पूछते हैं। कोनोहामारू क्लियर कुछ नहीं बताता। बोरुटो और सारादा होकागे के मीटिंग को सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि मित्सुकी अटैकर्स के साथ अपनी मर्जी से जा चुका है और ओरोचिमारू उसका फादर है। मित्सुकी को ट्रेटर बता दिया जाता है। सारादा ऑर्डर्स मानने को कहती है पर बोरुटो को यकीन नहीं हो रहा था कि मित्सुकी ट्रेटर है और कहता है कि सारादा का होकागे बनना मीनिंगलेस होगा अगर वो अपने फ्रेंड से लॉयल नहीं रहेगी तो। उस रात बोरुटो को मित्सुकी का स्नेक मिलता है। सारादा और बोरुटो ओरोचिमारू के पास जाने का डिसाइड करते हैं। ओरोचिमारू के लैब के बाहर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारादा मित्सुकी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ताकि बोरुटो अंदर जा सके। बोरुटो अंदर चला जाता है और सारादा ट्रैप्ड हो जाती है। कारिन उसे बचाने आ जाती है। वो लैब पहुंचती है और उसे पता चलता है कि मित्सुकी एक क्लोन है। ओरोचिमारू उन्हें सजेस्ट करता है कि वो व्हाइट स्नेक के पास जाकर मित्सुकी के स्नेक के मेमोरीज देख सकते हैं। वो लोग ryuchi केव जाते हैं। रास्ते में उन्हें टीम 10 रोक लेते हैं। वो लोग फाइट करते हैं। शिकाडाई बोरुटो का साथ देने का डिसाइड करता है और अपने टीम को भी मना लेता है। केव पहुंचते ही बोरुटो के ट्रायल्स के बाद वो लोग अंदर जा पाते हैं। अंदर वो लोग सेज से मिलते हैं जो उन्हें गारागा के रिवर्स स्केल को लाने का टास्क देती है। गारागा के साथ फाइट के दौरान सास्के को स्नेक आओडा सारादा को बचाने आ जाता है और बोरुटो गारागा के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसे सेज के सामने ले आता है। सेज उन्हें मित्सुकी के स्नेक्स के मेमोरीज दिखाता है और उन्हें पता चलता है कि मित्सुकी ट्रेटर नहीं है और वो लैंड ऑफ अर्थ जा रहा है। उनका ग्रुप वहां जाने लगते हैं और बॉर्डर के पास शिकाडाई चोचो और इनोजिन को वापस विलेज रिपोर्ट करने भेज देता है। कुछ अटैकर्स उन पर अटैक करने लगते हैं। इनोजिन और चोचो उनकी हेल्प करने आ जाते हैं। टीम 10 उनसे लड़ते हैं। बोरुटो और सारादा आगे बढ़ते हैं। सेकेई उन्हें रोकता है और बताता है कि मित्सुकी अपनी मर्जी से उनके पास आया है। बोरुटो उससे लड़ता है। मित्सुकी सेकेई को एक अटैक से बचा लेता है और बोरुटो को बेहोश कर देता है। सारादा हैरान रह जाती है। टीम 10 फिर उनके पास आते हैं। बोरुटो के उठने के बाद वो लोग मित्सुकी को वापस लाने का डिसाइड करते हैं। बोरुटो ओनोकी से हेल्प मांगने का सोचता है। ओनोकी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। जब वो लोग मित्सुकी के बारे में कहते हैं ओनोकी का पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है और वो उन्हें बाहर भेज देता है। उन्हें अकूटा घेर लेते हैं जिन्हें कू कंट्रोल कर रहा था। वो ओनोकी का बेटा था जो ओनोकी के साथ मिला हुआ था। ओनोकी अपने प्लान के नेचर के बारे में बताने लगता है और कहता है कि दूसरे नेशंस के जानने से पहले उसे ये पूरा करना है। ओनोकी उन्हें कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। गेनिन्स रेजिस्ट करते हैं। फाइट होती है। बोरुटो ओनोकी को बचाकर एस्केप कर जाता है। शिकाडाई पकड़ा जाता है और बाकी सभी एस्केप कर जाते हैं। सारादा केव में चोचो और इनोजिन के साथ मिलती है और वो लोग वेट करने का डिसाइड करते हैं। लंबा वेट करने के बाद वो लोग अपने फ्रेंड्स को बचाने जाते हैं। वो लोग इंजर्ड आकाशुची को देखते हैं। फिर एक एक्सप्लोजन को सारादा और चोचो वहां जाते हैं और इनोजिन आकाशुची को केव में ले जाता है। वो लोग वहां बोरुटो को काको से लड़ते हुए देखते हैं जो बोरुटो को हरा रहा था। चोचो और सारादा बोरुटो की हेल्प करते हैं। सारादा काको के अटैक्स में टाइम लिमिट नोटिस करती है और काउंटर करती है। काको अपने लिमिट्स को पुश करता है जिससे वो मर जाता है। ओनोकी जो ये देख रहा था वो शॉक्ड हो जाता है कि उसके आर्टिफिशियल सोल्जर्स उसके ऑर्डर्स को ना मानते हुए अटैक्स किए जा रहे हैं। बोरुटो ओनोकी को बताता है कि फैब्रिकेशंस का फ्री विल होता है। इनोजिन आकर बोरुटो को सबड्यू कर लेता है क्योंकि वो किरारा के गेंजुत्सु में था। फिर वो अपने अकूटा के साथ आती है और उन्हें घेर लेती है। विलेज आने पे वो देखते हैं कि अकूटा ने उसे टेक ओवर कर लिया है। कू बताता है कि वो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे सस्टेन्ड रहने के लिए। ओनोकी उसे मना करता है क्योंकि ऐसा करना उसके प्लान्स के अगेंस्ट होगा। कू उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ शिकाडाई आता है। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि उसके फ्रेंड्स एस्केप कर सके। टीम 10 कोकियो से लड़ते हैं। बोरुटो और सारादा किरारा को फेस करते हैं। सारादा अपने शारिंगन से किरारा के गेंजुत्सु को काउंटर करती है पर बोरुटो के साथ वो भी हारने लगती है। सारादा शारिंगन से बोरुटो को किरारा के गेंजुत्सु से फ्री करने की कोशिश करती है। किरारा बोरुटो के आंख बंद करवा देती है। किरारा बोरुटो और सारादा को फाइट करवाती है। सारादा स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन से खुद को फ्री कर लेती है और बोरुटो को भी। वो लोग कू तक पहुंचते हैं जहां मित्सुकी उसे एक हर्ट देने वाला था। मित्सुकी उन पर अटैक कर देता है और कू उन्हें इमोबलाइज कर देता है। फिर ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं जब मित्सुकी कू पर पीछे से अटैक कर देता है और रिवील करता है कि वो हर्ट उसका डिस्गाइज स्नेक है।
कू रिट्रीट कर जाता है अपने वाउंड्स को ठीक करने के लिए। सारादा और बोरुटो उसका पीछा करते हैं। मित्सुकी सेकेई से लड़ता है पर दोनों पर किरारा अटैक कर देती है और फिर बोरुटो और सारादा पर भी अटैक कर देती है। बोरुटो किरारा को समन करता है और उसकी हेल्प करने के लिए वो मान जाता है। सारादा किरारा से लड़ती है, उसे गेंजुत्सु में डालकर लाइटनिंग रिलीज से अटैक करती है। बोरुटो और गारागा अकुटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसके पीसेस किरारा को मार देते हैं। फिर वो लोग ओल्ड सिटी में मित्सुकी से मिलते हैं जहाँ कू वापस आता है। ह्यूमन हार्ट को ट्रांसप्लांट करने के बाद कू उन्हें ओवर पावर करने लगता है। मित्सुकी सेज मोड की मदद से लड़ता है। सारादा और बोरुटो रबल में फंस जाते हैं, उन्हें सेकेई बचा लेता है ओनोकी के साथ। ओनोकी अब कू को रोकना चाह रहा था। ओनोकी कू से बात करने की कोशिश करता है पर वो उन पे डस्ट रिलीज से अटैक कर देता है। सारादा सभी को बचा लेती है। टीम 7 की कंबाइंड एफर्ट से वो कू को सीरियसली डैमेज कर देते हैं। कू एक फाइनल डस्ट रिलीज को अटेम्प्ट करता है। ओनोकी उसे अपने अटैक से काउंटर कर देता है। ओनोकी कू को हरा देता है जिसके बाद गेनिन्स ओनोकी के पास जाते हैं जो मरने से पहले उनके विल को स्ट्रॉन्ग रखने कहता है। तभी वहाँ कोनोहा शिनोबीज आते हैं और मित्सुकी को वेलकम बैक करते हैं। सभी लोग वापस कोनोहा आते हैं। साकुरा सारादा को गले से लगाती है। बाद में सारादा और बोरुटो के शिनोबी स्टेटस को रद्द कर दिया जाता है। मित्सुकी अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता है। बोरुटो और सारादा उन्हें माफ कर देते हैं। बाद में कुरोसुची के कहने पर टीम को उनका शिनोबी स्टेटस वापस मिल जाता है। जुगो आर्क। कुछ वक्त बाद टीम 7 और टीम 15 कोनोहामारू के लीडरशिप में सामने के एक विलेज जाते हैं वहाँ के वाइल्ड लाइफ से हो रहे रैंडम अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तोसाका एक ऑर्निथोलॉजिस्ट उन्हें अपॉइंट किया जाता है। पहुंचने पर उन पर कुछ अजीब दिखने वाले बर्ड्स अटैक कर देते हैं। विलेज में उन्हें पता चलता है कि ऐसे ही बर्ड्स ने कुछ विलेजर्स पर अटैक किया है। अब वो कर्स सील से कवर हो रहे हैं। विलेजर्स को बेहोश जुगो भी मिलता है। सारादा उससे सवाल करती है, तभी एक विलेजर पागल होने लगता है। जुगो उसे शांत कर देता है और उसका कर्स सील डिसअपीयर हो जाता है और फिर जुगो फॉरेस्ट में चला जाता है। कोनोहामारू को लगता है कि इसके पीछे ओरोचिमारू का हाथ है और वो टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्प्लिट कर देता है। सारादा और बोरुटो एक साथ जाते हैं। बोरुटो विलेजर्स की बातों को याद करके कहता है कि यहाँ एक हिडन केव हो सकता है। वो लोग जुगो को ढूंढ लेते हैं जो अपने बिजक स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर चुका था और उन पर अटैक कर देता है। कोनोहामारू उन्हें बचाने आ जाता है। सारादा एक्सप्लोसिव कुनाई जुगो की तरफ भेजती है जो वो वापस उसकी तरफ भेज देता है जिससे मित्सुकी सारादा को बचा लेता है। कोनोहामारू के जुगो को शांत करने के बाद सारादा और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं और उसे वो बेहोश पाते हैं और उसके सामने एक इंजेक्शन डिवाइस देखते हैं। उन पर फिर एक बर्ड अटैक कर देता है। जुगो जाकर उस बर्ड के कर्स सील को ठीक कर देता है। विलेज में बोरुटो सारादा को रिपोर्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि पहले उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए। एक टीम बनती है जुगो पर नजर रखने के लिए जिसमें सारादा भी थी। वो देखते हैं जुगो बर्ड्स को ठीक करने के बाद अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा था। वो लोग लैंड ऑफ रिवर्स के रिसर्चर से मिलते हैं। टीम उन्हें कुछ भी नहीं बताती। कुछ दिनों तक ग्रुप बर्ड्स को ठीक कर रहे थे। सारादा तोसाका को बताती है कि उसने जुगो को मेडिकेट होने के लिए मना लिया है जिससे जुगो नोटिस करता है कि वो अब इससे इम्यून होता जा रहा है। थर्ड डे पर जुगो ट्रांसफॉर्म कर जाता है और सारादा देखती है कि उसके मेडिसिन गायब हो चुके हैं। जुगो विलेज पर अटैक कर देता है पर लैंड ऑफ रिवर के रिसर्चर्स उसे शांत कर देते हैं। वो लोग विलेजर्स को भड़का देते हैं कि कोनोहा शिनोबी जुगो को बचा रहे हैं। फिर वो लोग वासाबी और नामिदा को रिवील करते हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके थे। सारादा सुमिरे के बारे में पूछती है। वो जवाब देते हैं कि उन्हें वो नहीं मिली। गेनिन सुमिरे को ढूंढने चले जाते हैं जिसे सुइगेत्सु ने बेहोश कर दिया था। सुइगेत्सु कहता है कि नुए ने उस पे पहले अटैक किया था। सुइगेत्सु जुगो को ढूंढ रहा था। गेनिन्स उसे बताते हैं कि जुगो को लैंड ऑफ रिवर के रिसर्चर्स ने पकड़ लिया है। कारिन सुमिरे को हील करती है। सुमिरे को होश आता है और वो बताती है कि जिन्होंने उन पर हमला किया था उनके पास स्पेशल कॉलर था जिससे वो कर्स सील हार्नेस कर सकते थे। वो लोग रियलाइज कर लेते हैं कि सब लैंड ऑफ रिसर्चर्स का किया धरा है। सुइगेत्सु फोर्स से जुगो को बचाने की बात करता है पर कारिन उसे मना कर देती है। कारिन और सारादा असालियंस को बाहर निकालने के लिए डाइवर्जन क्रिएट करते हैं ताकि बोरुटो और सुइगेत्सु एनिमी बेस में घुस सके। एनिमी उनके डाइवर्जन को समझ जाते हैं और स्प्लिट कर जाते हैं। सासामी सारादा और कारिन को फेस करने आती है। सासामी ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें ओवर पावर करने लगती है। सारादा अपने शारिंगन से सिर्फ
डिफेंड कर पा रही थी। सासामी सारादा पर एक पंच लैंड कर पाती है। कारिन गुस्से में सासामी को चाकरा चेन से पकड़ लेती है। सारादा कारिन का कुछ चाकरा ले लेती है और फिर सासामी को पंच देती है, जिससे उसका कर्स सील कॉलर भी टूट जाता है। कारिन उसकी तारीफ करती है। वो लोग विलेज वापस जाते हैं और फिर रास्ता बदल लेते हैं जब सारादा रियलाइज करती है कि वाइल्ड गीस माइग्रेट करने वाले हैं। लेक के पास पहुंचकर कारिन कहती है कि उन्हें सभी बर्ड्स को मारना होगा। बोरुटो जुगो को नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद मित्सुकी, कोनोहामारू और सुइगेत्सु आते हैं इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सीरम लेकर। सुइगेत्सु सीरम को कंज्यूम कर लेता है और लेक में मर्ज होके बारिश करवाने लगता है सभी बर्ड्स को ठीक करने के लिए। कोनोहामारूज लव आर्क। सारादा चोचो और बोरुटो के साथ रोमांस मूवी देखती है। जो बोरुटो को लगा था कि वो एक्शन मूवी है, जिसके बाद चोचो और सारादा देखती है कि कोनोहामारू रेमोन योइमुरा को पसंद करने लगा है, जो बोरुटो को वो बताते हैं। टाइम स्लिप आर्क। शुकाकू को विलेज लाने के बाद सासके कुछ वक्त के लिए ऑफ लेता है। सारादा खुश थी पर सासके घर में ज्यादा समय नहीं बिता रहा था। बाद में बोरुटो सासके को ढूंढते हुए आता है जिराय के बारे में पूछने के लिए। सारादा ने जिराय के बुक इचा इचा के बारे में सुना था। दोनों उस बुक को ढूंढते हैं। वो लोग कुछ लोगों से पूछते हैं बुक के बारे में, जो उन्हें बताते हैं कि अभी वो उस बुक को पढ़ने के लिए बच्चे हैं। बाद में सारादा एक न्यू डिवाइस को टेस्ट करने के लिए जाती है। टेस्ट के दौरान वो लोग उराशिकी और सुसुकी को देखते हैं। सारादा कोनोहा निंस के साथ उसका पीछा करती है, पर असल में ये उराशिकी की एक चाल थी विलेज में घुसने के लिए। कुछ वक्त बाद उराशिकी हार जाता है। सुमिरे ऑफिशियली साइंटिफिक निंजा वेपन्स टूल का हिस्सा बन जाती है। सारादा सभी को फेयरवेल पार्टी देने के लिए मनाती है। प्रिपरेशन के दौरान वो लोग सुमिरे के रिप्लेसमेंट सुबाकी कुरोगाने से मिलती है, जो लैंड ऑफ आयरन से थी। मुजीना बैंडिस आर्क। बोरुटो और मित्सुकी प्रिजनर बनकर होजुकी कैसल घुसते हैं। कोकुरी को लोकेट करने के लिए सारादा प्रिजन में एज ए गेस्ट जाती है। एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट बनकर बेंगा उसे गाइड करता है। फिर वो कैसल के मास्टर मूजो से मिलती है, जो उनके मिशन के बारे में जानता था। बाद में सारादा को बोरुटो और मित्सुकी का रिक्वेस्ट मिलता है कि वो मूजो से कहकर कोकुरी को उनके सेल में ट्रांसफर कर दे। मूजो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, पर बेंगा उनका चीफ ऑफिसर उनका रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि बेंगा प्रिजनर से रिश्वत ले रहा था। सारादा उसके डीलिंग्स का जर्नल ढूंढ लेती है और मूजो को दे देती है। इसका यूज करके मूजो प्रिजन का फुल कमांड ले लेता है और कोकुरी को बोरुटो और मित्सुकी के सेल में मूव करवा देता है। सारादा रिपोर्टर बनकर सुकियो से मिलने जाती है, पर सुकियो समझ जाता है और उससे सवाल करता है कि वो रिपोर्टर बनने का नाटक क्यों कर रही है। फिर वो लोग कोकुरी के ट्रस्टवर्दी का टेस्ट लेते हैं। सुकियो से उस पर अटैक करवा के सुकियो कोकुरी से पूछता है कि उनके पैसे कहाँ हैं। कोकुरी बताता है कि उसने सभी पैसे डोनेट कर दिए हैं। ये रियलाइज करके कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो कोकुरी को प्रॉमिस करते हैं कोनोहा सेफली पहुंचाने का। उन्हें एक सप्लाई शिप के बारे में पता चलता है जो रेगुलरली प्रिजन आता है। उन्हें ये भी पता था कि कोकुरी के सील को काउंटर करने के लिए उन्हें बहुत सारा वाटर चाहिए होगा, इसलिए टीम 7 वाटर लाइन को बर्बाद कर देते हैं, ये जानते हुए कि गार्ड्स फिर बैकअप लाइन का यूज करेंगे जिससे वो पानी इकट्ठा कर सकते हैं। सारादा पानी टैंक में भर लेती है, तभी बेंगा उसे रोकने आ जाता है। सारादा उसे ब्लैकमेल करती है कि उसे उसके डीलिंग के बारे में पता है, पर बेंगा उस पर फायर रिलीज से अटैक कर देता है। पाइपलाइन के एक्सप्लोजन से सारादा हिट हो जाती है और वो एक पिट में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सारादा डूबने लगती है, पर केदामा उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि बेंगा उनके एस्केप प्लान के बारे में जान चुका है। बाहर सारादा और बाकियो पर सुकियो अटैक कर देता है, जिसे बेंगा ने फ्री कर दिया था। वो गेनिन्स को अपने शैडो टेक्निक से ओवरपावर कर रहा था। कोकुरी सुकियो के वीकनेस को समझ जाता है, जो वो गेनिन्स को बताता है, जो फिर उसे हरा देते हैं। सुकियो हार नहीं मानता है और कोकुरी को लेकर पानी में कूद जाता है। पानी से सिर्फ कोकुरी बाहर आता है, तभी वहाँ साई और उसकी टीम आती है। टीम 7 का मिशन कंप्लीट हो जाता है। वो लोग कोकुरी को कोनोहा लेकर चले जाते हैं। कुछ महीने बाद टीम मुजीना बैंडिस को पकड़ने के मिशन में होते हैं। बाद में सारादा बोरुटो पर गुस्सा करती है कि बोरुटो मिशन के अर्निंग्स को वेस्ट कर रहा था ट्रेडिंग कार्ड्स खरीद कर। कुछ दिनों बाद टीम 7 को उनका फर्स्ट पी रैंक मिशन मिलता है। उस रात सारादा घर पर ट्रेनिंग करती है, तब बोरुटो उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो मिशन ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। सारादा पहले गुस्सा करती है, फिर मान जाती है। मिशन के दिन सारादा मित्सुकी से बोरुटो को ट्रैक करने कहती है। वो लोग वक्त पर पहुंचकर बोरुटो को शोजोजी से बचा लेते हैं और फिर उसे हरा देते हैं। मुजीना बैंडिस और तेंतो को बचाने के लिए कोनोहामारू उनकी तारीफ करता है और बताता है कि रियल मिशन को छोड़ने के लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। एनिमे में सारादा मेडिकल निंजुत्सु की भी ट्रेनिंग लेने लगती है क्योंकि ये मैंडेटरी था कि टीम में एक मेडिकल निंजा हो।
सारादा के टीम को मुगीनो के साथ असाइन किया जाता है लैंड ऑफ वैलीज के एक रिसर्चर आनातो के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब वो लोग उसकी वाइफ को इंटरोगेट करते हैं, उन्हें वहां के एक बड़े मेडिकल कंपनी के बारे में पता चलता है। वो लोग आनातो के टीम के लास्ट लोकेशन तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें विक्टर, उस मेडिकल कंपनी का प्रेसिडेंट, मिलता है। वो भी आनातो के टीम को ढूंढ रहे थे और साथ मिलकर ऐसा करते हैं। उन्हें एक केव मिलता है जिसके अंदर आनातो मिलता है, जिसका बॉडी म्यूटेट हो चुका था। वो अटैक करने लगता है। जब वो आनातो को पकड़ नहीं पाते, विक्टर और उसके आदमी लाइटनिंग रिलीज से उसे पकड़ लेते हैं। विक्टर प्रॉमिस करता है कि वो आनातो को विलेज वापस ले जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। टीम 7 वापस जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में मित्सुकी का बॉडी भी म्यूटेट होने लगता है आनातो की तरह। मुगीनो उन्हें युबिना के पास ले जाता है। सारादा मित्सुकी को हील करने में हेल्प करती है। युबिना बताती है कि आनातो के साथ फाइट में मित्सुकी हाशिरामा के सेल से इन्फेक्टेड हो गया होगा। युबिना ये भी बताती है कि ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं और र्यूमर ये है कि ब्लैक मार्केट में इसे बेचा जा रहा है। ये डिसाइड होता है कि मित्सुकी को रिकवर करने के लिए छोड़कर वो लैंड ऑफ साइलेंस जाएंगे इसका पता करने के लिए। उन्हें पता चलता है कि कुछ हफ्तों पहले विक्टर का एक आदमी वहां आया था हाशिरामा के सेल्स बेचने। उन्हें ये भी पता चलता है कि वहां एक आदमी है जो हाशिरामा सेल्स के बारे में जानता है। वो किरिसाकी था, एक मिसिंग निंजा जिसके पास यूनिक मेडिकल पावर्स थी। बोरुटो उसे पकड़ लेता है। उसे पता चलता है कि वो आज किसी से मिलने वाला था। कोनोहामारू उसका डिस्गाइज ले लेता है। सारादा शारिंगन से उन पर नजर रखती है। क्लाइंट रिवील करता है कि हाशिरामा सेल्स लेडी साकुया ने लिए हैं, जो जवान होने के लिए सेल्स का यूज करना चाह रही है। उसके कैसल के बाहर सारादा और मुगीनो वेट करते हैं। बैरियर की वजह से थोड़ी ही देर में एक अलार्म बज जाता है। ये बताया जाता है कि किसी ने साकुया को मार दिया है और बोरुटो को किलिंग में फंसा दिया जाता है। सिटी में सभी कोनोहा निन्स को हंट करने लगते हैं रिवॉर्ड पाने के लिए। कातारा की मदद से वो लोग एस्केप कर पाते हैं। वो उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ते में ले जाता है। बेस पर वो लोग मित्सुकी से मिलते हैं। उन बच्चों का नेटवर्क ट्रू किलर्स का पता कर लेते हैं। कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर आने के बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। गेनिन्स पर ओमोई, काकुई और मारुई अटैक कर देते हैं उन्हें किलर समझकर। कोनोहामारू और मुगीनो वापस आते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं और सब कुछ समझाने के बाद वो लोग साथ में काम करते हैं ट्रू कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, जो लैंड ऑफ हेज के शिनोबी थे। आगे बढ़ते हुए वो दीपा से एनकाउंटर करते हैं, जो हाशिरामा सेल्स ढूंढ रहा था। ओमोई की टीम उससे लड़ते हैं और कोनोहा टीम आगे बढ़ते हैं। वो लोग फिर युगा से एनकाउंटर करते हैं, जिसने हाशिरामा के सेल्स चुराए थे और हर कीमत पर उसे अपने विलेज ले जाना चाह रहा था। वो एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग टेक्निक यूज करता है कोनोहा निन्स को एक बैरियर में पकड़ने के लिए और एक डिस्ट्रक्टिव डेमन को समन करता है। गेनिन्स उस डेमन से लड़ते हैं। कोनोहामारू और मुगीनो बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हैं पर फेल हो जाते हैं। फिर मुगीनो डेमन को पकड़ लेता है और उसे चाक्रा एब्जॉर्ब करने देता है ताकि गेनिन्स उसे डिस्ट्रॉय कर सके। मुगीनो के रिकवर करने के बाद टीम फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग फिर हिरुगा के सेल्फ सैक्रिफाइसिंग टेक्निक में पकड़े जाते हैं। तभी ओमोई वहां आ जाता है। वो बताता है कि दीपा ने उसके एलाइज को मार दिया है और वो लैंड ऑफ हेज जा रहा है हाशिरामा के सेल्स को लेने। हिरुगा अपने भाइयों के बारे में सोचने लगता है और वहां से चला जाता है। ओमोई कोनोहा टीम को वार्न करता है कि दीपा पर कोई भी अटैक्स काम नहीं कर रहे थे। हिरुगा अपने भाई आसाके के पास पहुंचता है। वो उसे कन्विंस करता है कि वो हिरुगा ही है। कोनोहा निन भी उन तक पहुंचते हैं। उनके बीच कुछ समझौता हो पाता उससे पहले दीपा वहां आ जाता है और उन भाइयों को हरा देता है। बोरुटो गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर उसका कुनाई दीपा के बॉडी से टकराकर बाउंस ऑफ कर जाता है। दीपा बताता है वो कार्बन को मैनिपुलेट कर सकता है अपने बॉडी के भी। विक्टर भी वहां आ जाता है और रिवील करता है कि वो दीपा के साथ काम करता है। विक्टर जोनिन्स को गेनिन्स से अलग करता है ताकि दीपा उन्हें खत्म कर सके। सारादा अपने शारिंगन का यूज करते हुए दीपा के मूवमेंट्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रही थी। बोरुतो और सारादा नॉकड आउट हो जाते हैं। मित्सुकी सेज मोड का यूज करके अपने दोस्तों को बचा लेता है। मित्सुकी अपने दोस्तों को युबिना के पास लाता है। थोड़ा रिकवर करने के बाद कोनोहामारू और मुगीनो उन्हें लीव विलेज वापस ले जाते हैं। मित्सुकी को ओरोचिमारू के पास भेज दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद सारादा को दीपा से हार का बुरा लग रहा था। 3 दिन बाद सारादा बेड से उठ पाने लगी। वो डिसाइड करती है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनेगी और सास्के को ट्रेनिंग देने के लिए कहती है। वो उसे चिदोरी सिखाने के लिए कहती है। सास्के उसे मना कर देता है, जुत्सु के रिस्क को समझाते हुए कि उसका शारिंगन अब तक मैच्योर नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ 1 तोमोई है और 2 तोमोई चाहिए होते हैं एनिमी को काउंटर अटैक करने के लिए।
सारादा को बुरा लगता है कि ट्रेनिंग से शारिंगन मैच्योर नहीं होता, इसके लिए एक्सट्रीम इमोशन से सफर करना पड़ता है। सास्के बताता है कि वो अपने वन तोमोई को मास्टर कर सकती है, जिससे वो अटैक्स डॉज कर सकती है। वो उसे ये भी समझाता है कि वो एक साथ सभी टारगेट पर फोकस ना करे, बल्कि अटैक्स के जनरल एरिया पर फोकस करे। सारादा बराज अटैक्स को डॉज करने में ट्रेनिंग करने लगती है। सास्के नोट करता है कि वो ज्यादा देर तक शारिंगन एक्टिवेट नहीं रख पाती है। सास्के उसे समझाता है कि वो अपना स्टेमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग करे। सारादा कहती है वो अपने शारिंगन को पावरफुल बनाना चाहती है और मांगेक्यो शारिंगन के बारे में पूछती है। सास्के तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है क्योंकि वो डर जाता है, ये कहते हुए कि वो इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तभी वहाँ साकुरा आ जाती है जो कहती है कि सारादा रिकवर करने के बाद ही खुद को ज्यादा पुश कर रही है। वो भी सारादा के मुंह से मांगेक्यो शारिंगन के बारे में सुनकर घबरा जाती है। सारादा गुस्सा होकर चली जाती है कि कोई भी ये नहीं समझ रहा कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाह रही है। बाद में सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए सारादा बराज अटैक्स को डॉज करते हुए स्ट्रगल करती है। साकुरा फिर आती है और सारादा को एडवाइस देती है, फिर उसे फाइट करने के लिए कहती है। सारादा तुरंत हार जाती है। साकुरा बताती है कि सारादा का चाक्रा कंट्रोल अब भी अच्छा नहीं है, वो रैंडम अटैक्स में ही ज्यादा चाक्रा यूज कर ले रही है, जिससे उसके कॉम्बैट परफॉर्मेंस और शारिंगन डेवलपमेंट दोनों में इफेक्ट पड़ रहा है। और उसकी दूसरी कमजोरी ये है कि उसका रिजॉल्व ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हारने से डरती है। सारादा अपने डर को खत्म करना चाह रही थी। वो फिर साकुरा को चैलेंज करती है। अपने शारिंगन का यूज करते हुए वो साकुरा के मूवमेंट्स और टाइमिंग को मिमिक करती है, जिससे वो साकुरा को टक्कर दे पाती है। साकुरा उसे रेकलेसली फाइट करने के लिए डांटती है, पर फिर प्राउड फील करती है कि वो उसकी तरह ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वो उसे चाक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग भी देती है। सारादा बेहतर हो जाती है। फिर वो बोरुटो से मिलने जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। फिर लैंड ऑफ वैलीज जाने का डिसाइड करते हैं, आनातो के रिंग को मिया को लौटाने। उन्हें परमिशन भी मिल जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो मिया को रिंग देते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि विक्टर ने मिया को ये बताया है कि आनातो को एनिमीज ने उसके रिसर्च के लिए मार दिया। बोरुटो रियलाइज करता है कि विक्टर आनातो को यूज कर रहा था। वो गुस्सा हो जाता है और मिया को सच बता देता है, सारादा के मना करने के बाद भी। तभी कंपनी के मेन बिल्डिंग से एक अर्थक्वेक आता है। सारादा और बोरुटो वहां चेक करने जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो कोनोहामारू को रिक्रिएटेड गॉड ट्री से लड़ते हुए देखते हैं। वो उसकी हेल्प करते हैं। कोनोहामारू उन्हें बताता है कि गॉड ट्री को आखिरी बार 4 शिनोबी वॉर में देखा गया था। तभी विक्टर वहां आता है और बताता है कि उसने वॉर के बाद गॉड ट्री के सैंपल्स ले लिए थे और हाशिरामा के सेल से उसे नर्चर किया। वो खुश था कि लैंड ऑफ वैलीज के सभी लोग के चाक्रा कंज्यूम हो जाएंगे चाक्रा फ्रूट बनाने के लिए। विक्टर बोरुटो और सारादा के नीचे के जमीन को कोलैप्स करवा देता है। नीचे के फ्लोर में वो दीपा से मिलते हैं। सारादा और बोरुटो इस बार दीपा को हराने के लिए डिटरमाइंड थे। वो फाइट करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी दीपा से हार रहे थे। मित्सुकी के हेल्प के साथ भी सारादा उसे हराने के लिए और डिटरमाइंड हो जाती है, जिससे उसके शारिंगन में सेकंड तोमोई भी आ जाता है। उसके इम्प्रूव्ड रिफ्लेक्सेस से वो दीपा के अटैक्स को डॉज कर पाने लगी और काउंटर अटैक भी कर पाने लगी। फिर भी वो दीपा को डैमेज नहीं दे पा रही थी। आखिर में मित्सुकी के साथ वो बोरुटो को अपना चाक्रा देती है, जिससे बोरुटो सुपर कंप्रेशन रसेंगन बनाता है और दीपा को हरा देता है। इस बीच ओरोचिमारू विक्टर को हराकर गॉड ट्री को डिस्ट्रॉय कर चुका था। मिया कंपनी के अगेंस्ट बयान देने के लिए प्रॉमिस करती है। टीम 7 खुश हो जाते हैं। विलेज वापस आने के बाद सारादा और उसके दोस्त डेंकी को देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रेडियो कम्युनिकेशन लगा रहा था। सारादा और उसके दोस्त डेंकी की हेल्प करते हैं। उसका डिवाइस काम कर जाता है, पर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाता। डेंकी कहता है वो इसे और बेहतर बनाएगा। सभी उसे और चेयर करते हैं। सारादा 4 शिनोबी में मरे लोगों के मेमोरियल सर्विस को अटेंड करती है। बाद में वो ट्रेनिंग हॉल में नारुतो और बोरुटो को फाइट करते हुए देखती है, जिसके बाद नारुतो टीम कोनोहामारू को असाइन करता है कातासुके को रूबन सिटी तक एस्कॉर्ट करने का और उनके टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का भी। वो लोग थंडर ट्रेन में जाते हैं। वो लोग आओ से मिलते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद वो लोग सुमिरो को वहां काम करते हुए देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फिर वो निंजा टूल्स को टेस्ट करने लगते हैं। नारुतो उन्हें कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करता है कि वो कोनोहामारू और मुगिनो के साथ कांटेक्ट लॉस कर चुके हैं, जो उनके सामने के लोकेशन में मिशन पर गए थे।
टीम 7 कोनोहामारू के लोकेशन पर पहुंचते हैं। उनके साथ कातासुके भी आता है एक प्रोटोटाइप बैटल आर्मर के साथ। अकीता इनोजुका उन्हें अपना निनकेन चारमारू भी देती है मदद के लिए। लास्ट लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो एक क्रैश्ड ब्लिम्प के सामने पपेट्स देखते हैं। कातासुके एक कंटेनर देखता है जिससे पपेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उन पे अटैक करने लगते हैं। कातासुके अपने सूट से उनके अटैक्स को एब्जॉर्ब करता है जिससे वो पपेट्स ओवर ईट हो जाते हैं। फिर वो चामारू के पीछे जाते हैं जो कोनोहामारू के सेंट को फॉलो कर रहा था। वो लोग आओ से कन्फ्रंट कर जाते हैं जो उन पे अटैक कर देता है, ये पूछते हुए कि उन्हें ब्लिम्प में क्या मिला। वो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। आओ कातासुके का एक गॉन्टलेट ले लेता है। मुगीनो आओ को पकड़ लेता है ताकि बाकी के टीम मेंबर्स एस्केप कर सके और वो आओ को अपने साथ खत्म कर दे। टीम बाहर निकल जाते हैं और आओ भी सर्वाइव कर जाता है। कोनोहामारू भी आ जाता है। वो कोनोहामारू के इंजरी को साइंटिफिक निंजा टूल से हील करते हैं और कातासुके के गॉन्टलेट के बारे में बताते हैं, जिसके बाद टीम आओ से लड़ने का प्लान बनाते हैं। कोनोहामारू और मित्सुकी आओ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सारादा आओ को पुश करती है। वो फायर रिलीज का यूज करती है जिसे आओ गॉन्टलेट से एब्जॉर्ब कर लेता है। बोरुटो आओ पे अटैक करता है जिससे वो डिजार्म हो जाता है और आओ चाक्रा ब्लेड यूज करता है जिससे उसका चाक्रा एब्जॉर्ब हो जाता है। गॉन्टलेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद टीम आओ के मिरर ड्रोन्स के अटैक को डॉज करते हैं, जिस दौरान सारादा इंजर्ड कोनोहामारू को सेफ्टी तक ले जाती है। सारादा फिर बोरुटो की हेल्प करने जाती है। मित्सुकी इसे ड्रोन्स के अटैक से बचा लेता है। बोरुटो आओ को हरा देता है। तभी वो देखते हैं कि एक जायंट टोड आओ को क्रश कर देता है। उसके ऊपर बैठा आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो कोजी काशिन है। वो उन्हें फुइन जुत्सु में पकड़ लेता है। कोनोहामारू खुद को फ्री करके कोजी से अकेले लड़ता है। टीम भी फ्री हो जाते हैं बोरुटो के कारमा से। सारादा फिर कोलैप्स्ड बोरुटो को संभालती है। वो कोजी से बोरुटो के माँ के बारे में पूछने लगती है, तभी कोजी वहाँ से चला जाता है। सारादा बोरुटो को चलने में हेल्प करती है। वो लोग एक बेहोश लड़के को देखते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस लड़के के हाथ में बोरुटो की तरह ही मार्क है। बोरुटो का सील उसे दर्द देने लगता है और कावाकी का भी। कावाकी को होश आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि वो कौन है। कोनोहामारू खुद को आइडेंटिफाई करता है और क्रैश के बारे में पूछता है। कावाकी कुछ जवाब नहीं देता और उसे अकेला छोड़ने को कहता है। बोरुटो उसे अपना मार्क दिखाता है। कावाकी को लगता है कि वो कारा के लिए काम करते हैं। वो उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी गारो अपेयर होता है कावाकी को वापस ले जाने के लिए। कावाकी गारो को ब्लास्ट कर देता है। बोरुटो कारमा से शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है और सबको बचा लेता है। कावाकी बेहोश हो जाता है। कातासुके कहता है उसका बॉडी निंजा टूल से मॉडिफाइड है। वो लोग कावाकी को विलेज ले जाने का डिसाइड करते हैं। कोनोहामारू नारुतो को रिपोर्ट करने जाता है। सारादा और उसकी टीम कावाकी को रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाते हैं। कावाकी कुछ वक्त के बाद एस्केप कर जाता है। टीम 7 को लगता है कि वो ट्रेन का यूज करके सामने के विलेज में गया होगा। वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो कावाकी को ढूंढ लेते हैं जो सुमिरे पर अटैक कर रहा था। पुलिस भी वहाँ आ जाते हैं। कावाकी भाग जाता है। बोरुटो सुमिरे को देखता है। सारादा और मित्सुकी कावाकी के पीछे जाते हैं। कावाकी काफी कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। नारुतो आ जाता है और उसे रोक लेता है। बाद में सारादा पेस्ट्रीज लेने जाती है। वो देखती है कावाकी पर नजर रखा जा रहा है। वो नोटिस करती है कि कावाकी लाइफ के छोटे छोटे प्लेजर्स को भी इंजॉय करना नहीं जानता। यामानाका फ्लावर्स में सारादा देखती है कावाकी को एक पैनिक अटैक आता है और नारुतो उसे संभालता है। सारादा फिर वहाँ से चली जाती है। सारादा फिर बोरुटो के घर जाती है कावाकी से मिलने मित्सुकी के साथ। वो देखते हैं नारुतो और बोरुटो को ट्रेनिंग करते हुए। कावाकी बोरुटो से कहता है कि वो इस टाइम में अपने कारमा को समझने का ट्राई करे और अपने कारमा को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बोरुटो का कारमा भी एक्टिवेट हो जाता है। सारादा ये देखकर अमेज हो जाती है। सारादा बोरुटो के पावर बूस्ट को देखकर डिसाइड करती है कि वो और ट्रेनिंग करेगी ताकि वो पीछे ना रह जाए। उस रात वो अपने फादर के पास जाती है और उसे चिदोरी सिखाने को कहती है। इस बार सास्के मान जाता है क्योंकि सारादा का शारिंगन एडवांस कर चुका था। सास्के उसे टेक्निक का प्रॉपर एग्जीक्यूशन समझाने लगता है। सारादा को थोड़ा स्ट्रगल होता है। थोड़ी देर बाद सास्के मिशन में चला जाता है। ये जानने के बाद कि बोरुटो और कावाकी ने डेल्टा से फाइट की थी, वो उनसे पूछती है कि वो दोस्त कैसे बन गए। बाद में वो देखती है नारुतो कावाकी को ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे उसे जलन होती है। ट्रेनिंग के बाद वो कावाकी और अपने टीममेट से पूछती है कि क्या कारमा मार्क और उसके मदर के फोरहेड के मार्क के बीच में कोई कनेक्शन है। नारुतो उसे बताता है कि साकुरा का मार्क स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील है। मित्सुकी कहता है कि उस सील के बारे में काफी कुछ
समझा नहीं गया है। सारादा अपने मदर के पास जाती है इसके बारे में पूछने के लिए। साकुरा उससे यामानाका फ्लावर्स में मिलती है। सारादा उसके माँ के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि ये सेज ऑफ सिक्स पास के एरा से एग्जिस्ट कर रहा है। साकुरा ने फ्लावर्स खरीदे थे, वो सारादा को देती है घर ले जाने के लिए, जिससे सारादा समझ जाती है कि सास्के वापस आ रहा है। तभी इनो नारुतो के पास एक ईवल चाकरा सेंस करती है। ये समझने के बाद सारादा चली जाती है घर जाने का बहाना देके और फिर बोरुटो के घर जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो कावाकी को अकेले देखती है और उससे पूछती है नारुतो कहाँ है। मित्सुकी और बोरुटो भी वहां आते हैं। कावाकी उन्हें बताता है कि नारुतो मिसिंग है। शिकामारु कावाकी को पकड़ लेता है और उन्हें बैरियर से घेर लिया जाता है। कावाकी को अब प्रोस्थेटिक आर्म काम करने लगता है। बोरुटो के साथ मिलकर वो पोर्टल बनाता है और शिकामारु के मना करने के बाद भी टीम 7 नारुतो को बचाने के लिए चले जाते हैं दूसरे डायमेंशन में। वहां पहुंचने के बाद वो बोरो को देखते हैं जो उस केटल को गार्ड कर रहा था जिसमें नारुतो सील था। उससे लड़ते हुए टीम को पता चलता है कि बोरो रीजनरेट कर सकता है। सारादा के टीममेट्स बोरो के डार्क मिस्ट में फंस जाते हैं। वो बोरो पर एक बाउल्डर फेंकती है, फिर अपने टीममेट्स के साथ रिट्रीट करती है। मित्सुकी सारादा को मिस्ट का कलेक्टेड पोर्शन दिखाता है। सारादा अपने शारिंगन से उसे एग्जामिन करती है कि वो एक वायरस है। मित्सुकी से एंटीबॉडीज लेने के बाद वो उन्हें अपने टीममेट्स को देती है। सभी एग्री करते हैं कि वो सारादा को लीडर मानेंगे। सारादा बोरो से अकेले लड़ती है और उसके मिस से पकड़े जाने का नाटक करती है और फिर उसे जला देती है ताकि बोरुटो और कावाकी बोरो पर अटैक कर सके, जिससे बोरो का अपर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरो फिर रीजनरेट कर लेता है। कावाकी सारादा को बताता है कि बोरो के लिमिटलेस रीजनरेशन का राज एक साइंटिफिक निंजा टूल है जो उसके बॉडी के अंदर है और वो शारिंगन का यूज करके उसे ढूंढे। बोरो उस टूल का लोकेशन चेंज कर देता है। सारादा ये ऑब्जर्व कर लेती है। वो ये चिल्लाकर नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो अकेले बोरो पर अटैक करने का डिसाइड करती है। बोरो फिर से टूल का लोकेशन चेंज करने का ट्राई करता है, पर उससे पहले सारादा चिदोरी से वो टूल निकाल देती है। कोर के निकलने के बाद बोरो का बॉडी म्यूटेट करने लगता है। कावाकी और बोरुटो अपने कारमा से रिफ्ट क्रिएट करते हैं और नारुतो को बाहर निकाल लेते हैं। बोरो फिर से अटैक करता है। सारादा फिर फायर रिलीज का यूज करती है, पर बोरो उसे पकड़ लेता है। सारादा देखती है बोरुटो का कारमा इवॉल्व कर जाता है, जिससे उसका पर्सनालिटी अलग हो जाता है और वो पावरफुल भी हो जाता है, जिससे वो बोरो को हरा देता है। इसके बाद बोरुटो नॉर्मल हो जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बोरुटो और कावाकी के कारमा से टीम 7 नारुतो को कोनोहा वापस लेकर आते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है रिकवर करने के लिए। नारुतो और सास्के के रिकवर करने के बाद टीम 7 कोनोहा ऑफिशियल्स के साथ रीसेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। सास्के इम्प्रेस होता है कि उसकी बेटी ने चिदोरी मास्टर कर लिया है। सारादा को भी अच्छा लगता है। सास्के रिवील करता है कि कारा के पास अपना टेंटेल्स है दूसरे डायमेंशन में। कावाकी बताता है कि कारा के हर मेंबर साइंटिफिक निंजा टूल से एनहांस्ड है। मीटिंग के बाद सास्के सारादा से बोरुटो के बारे में पूछता है। सारादा बताती है कि उसके सर पर एक हॉर्न निकल गया था, उसके राइट आई में ब्याकुगान भी आ गया था और वो अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा था। इससे सारादा को चिंता हो रही थी। साकुरा उसे रेस्ट करने को कहती है। जब इशिकी ओसुसुकी विलेज में अटैक करने आता है, सारादा हेल्प करना चाह रही थी, पर मित्सुकी उसे समझाता है कि वो इंजर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी लाइफ सारादा उचिहा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।